चुड़ैल बिल्ली। आधी रात का समय, लखनपुर गांव। उस रात हरकू किसान के घर के बाहर देर तक बिल्ली के रोने की आवाज आती रही। तंग आकर हरकू उसे भगाने के लिए घर से बाहर आया और सुबह सुबह घर के बाहर सूख कर सफेद पड़ चुकी उसकी लाश मिली। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। पूरे लखनपुर में इस बात की चर्चा थी कि ऐसा कैसे हो गया। इस तरह की घटना गांव में पहले भी हो चुकी थी। अगली रात सोमा किसान के घर के बाहर वैसे ही बिल्ली का रोना शुरू हुआ। बिल्ली को भगाने के लिए सोमा उठकर बाहर जाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसका बेटा भीखू उठकर बिल्ली को भगाने के लिए घर से बाहर निकल गया। लेकिन काफी देर तक भीखू अंदर ही नहीं आया तो सोमा को चिंता हुई। वो उठकर बाहर गया और डर और बेचैनी से वो जोर से चिल्ला उठा। हरकू की ही तरह भीखू की भी सूख कर सफेद पड़ चुकी लाश बाहर पड़ी थी। अब गांव भर में यही चर्चा का विषय था कि ऐसा कैसे हो रहा है। ज्यादातर गांव वालों का यही मानना था कि ये जरूर किसी दुष्शक्ति का काम है। सभी लोग अपनी अपनी तरफ से सजग रहने की बात कर रहे थे, लेकिन उसी रात फिर उसी तरह से एक और गांव वाले की जान चली गई। इस बार शिकार बनी बुधिया काकी। बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं था। इन घटनाओं से गांव में दहशत का माहौल बन गया। शाम के बाद से लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। बिल्ली का रोना तो क्या, रात में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही लोग डर से कांपने लगते थे। सब समझ चुके थे कि वो कोई चुड़ैल बिल्ली ही है जो सबको मारकर खून पी जाती है। लोगों ने रात में घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था, लेकिन आए दिन कोई न कोई बुरी शक्ति का शिकार बन ही जाता था। आखिर एक दिन कुछ नौजवानों ने मिलकर तय किया कि किसी भी तरह इस चुड़ैल बिल्ली से छुटकारा पाया जाए। उन्होंने बहुत सारे पिंजरे बनाए और उसमें कुछ चूहों को पकड़कर लोहे के तार से बांध दिया। उन पिंजरों को पूरे गांव में जगह जगह लगा दिया। अगली सुबह 2 पिंजरों में 2 बिल्लियां और एक पिंजरे में एक लोमड़ी फंसी हुई मिली। वो नौजवान उन बिल्लियों को मारने जा रहे थे तो वो बिल्लियां गायब हो गईं और किसी के भयानक तरह से हंसने की और फिर खूब सारे बिल्लियों के रोने की आवाजें आने लगी। सभी वहां से भाग गए। अगले दिन गांव के मंदिर में गांव के खास लोगों ने एक बैठक रखी कि आखिर उस मनहूस बिल्ली से कैसे छुटकारा पाया जाए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गांव के एक बुजुर्ग ने उपाय सुझाया कि कुछ दिनों के लिए सभी को मंदिर में ही डेरा डाल लेना चाहिए। दिन भर अपने काम खत्म करेंगे और रात मंदिर में एक साथ बिताएंगे। मंदिर में चुड़ैल बिल्ली कदम नहीं रख पाएगी। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई कि जब तक इस समस्या का समाधान न मिल जाए ऐसा ही करना सही होगा। शाम होने पर सभी लोगों ने मंदिर में डेरा डाल दिया। आधी रात का समय था। किसी की आंखों में नींद नहीं थी। अचानक अजीब सा सन्नाटा हो गया। मंदिर के बाहर के मैदान में अभी कुछ नहीं था। फिर अचानक एक बड़ी सी काली बिल्ली अचानक ही प्रकट हो गई और वो लाल लाल आंखों से मंदिर में बैठे लोगों को घूर रही थी। जब लोगों ने उसे देखा तो डर और सिहरन से सभी कांप गए। बिल्ली धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़कर मंदिर के पवित्र घेरे के बाहर वो रुक गई। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पवित्र घेरे के अंदर पैर रखते ही वो झटका खाकर पीछे जा गिरी। बिल्ली उठी और जोर जोर से रोने लगी। सभी डर गए और घबरा गए, लेकिन बुजुर्ग ने कहा, देखो डरो नहीं, वो चुड़ैल बिल्ली मंदिर के पवित्र घेरे को पार नहीं कर पा रही है। इसका मतलब हम यहाँ सुरक्षित हैं। अचानक वो बिल्ली चुड़ैल में बदल गई और गुर्रा कर बोली, मैं भी देखती हूँ तुम कब तक यहाँ सुरक्षित रहोगे। मैं तुम सबको मार दूंगी, सबका खून पी जाऊंगी। तू है कौन, चाहती क्या है, और तू क्यों मार रही है गांव वालों को? बहुत जल्दी भूल गई मुझे। मैं वही काले खंडहर की चुड़ैल हूँ जिसे तुमने उस दुष्तांत्रिक की मदद से कैद करवा दिया था, लेकिन मैंने उस तांत्रिक को मार डाला और तुम लोगों से बदला लेने के लिए आई हूँ। काका, ये तो वही चुड़ैल है। अब इससे कैसे बचें? अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब तो भगवान ही हमारी मदद करेगा। कोई मदद नहीं करेगा तुम्हारी। अब तो जो करूँगी मैं करूँगी, सिर्फ मैं ही करूँगी। मैं आज रात ही तुम सबका खून पीकर सारे गांव को खत्म कर दूंगी। अगर हिम्मत है तो यहाँ आ और पी हमारा खून। देखते हैं तो हमारा खून कैसे पीती है।
सबका खून अभी पीऊंगी, अभी पीऊंगी, अभी पीऊंगी। गुस्से में चुड़ैल ने मंदिर के पवित्र घेरे में झटके से प्रवेश किया और जैसे चमत्कार हो गया, चुड़ैल के शरीर में आग लग गई। उसने वापस भागने की कोशिश की, लेकिन वो पवित्र घेरे से बाहर ही नहीं निकल पाई और वहीं जलकर राख हो गई। गांव वाले फिर भी मंदिर से बाहर नहीं आए और सुबह तक का इंतजार किया। सुबह हुई और एक तेज हवा के झोंके ने चुड़ैल की राख को उड़ा दिया। इस तरह गांव वालों को चुड़ैल के आतंक से राहत मिल गई और भगवान की शक्ति के आगे बुरी शक्ति की हार हुई। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें।